सो हे गाइस, दिस इज उदय एंड यू आर वाचिंग फाउंडेशन क्लास। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में समझेंगे। कार्बन के बहुत सारे गुण हैं, उसके जितने भी गुण हैं उसको पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो ये क्वेश्चन समझिए, उसके बाद इससे आपको बहुत ही आइडिया मिलने वाला है। इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप को समझिए। ABC बेसिकली 3 आप लोग देख पा रहे हैं, बर्निंग कैंडल हमने लिया, 3 कैंडल देख पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद स्पैचुला में जो आपका है, स्पैचुला 3 हमने लिया। एक में हमने क्या डाला है, इथाइल अल्कोहल, दूसरे में है ऑयल, तीसरे में घी, ठीक है। पहले में क्या है, इथाइल अल्कोहल, दूसरे में ऑयल, वही वेजिटेबल ऑयल जो होता है आपका, और तीसरे नंबर में जो हमारा C नंबर में घी है। अब तीनों कैंडल को हमने जला के रखा है और स्पैचुला को हम इसके पास लाते हैं, इसके ऊपर लाते हैं हीट में, यानी कि हम उसको जला रहे हैं, इथाइल अल्कोहल, ऑयल और घी। तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में आपको यह बताना है कि कौन से फ्लेम में स्मोक निकलेगा। समझ पा रहे हैं, कौन से फ्लेम में हम इसको ले जाएंगे तो वहाँ पर स्मोक निकलेगा। अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि तीनों में स्मोक निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक केस इसमें ऐसा है जो सही, इसका जो आंसर है उसमें मैक्सिमम स्मोक निकलेगा, ठीक है। और उसका रीज़न भी हम देंगे ऐसा क्यों हुआ इसमें। तो इस एक्सपेरिमेंट वाले वीडियो में आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में आपको सिर्फ बताना है कि कौन सा ये जो सेटअप है, A नंबर, B नंबर, C नंबर, इसमें कौन सा ऐसा सेटअप है जिसमें आपका स्मोक रिलीज होगा। तो ये आपको बेसिकली इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग कहीं भी सर्च कर लीजिए, गूगल हो, जहाँ से भी सर्च करके आपको बताना हो, लेकिन बताइएगा ज़रूर कमेंट कर कर। हम आपके आंसर का वेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। और गाइस, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख ले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना ज़रूरी है, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा सा मतलब इसमें जो भी कैसे कार्बन आपका कोवैलेंट बॉन्ड पूरा करता है, रेस्टेबल होता है, उसके बारे में हमने उस वीडियो में आपको बताया था। तो उस पहले लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख ले, तब जाकर आपको आसानी होगी ये इस चैप्टर को समझने में। तो आज हम लोग जो बेसिकली बात करेंगे वो आपका है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो देखिए, पिछला वीडियो में हमने बताया था कि कार्बन जो है आपका, कार्बन का हमने कुछ गर्लफ्रेंड को लेकर डिस्कशन किया था कि इसके 4 गर्लफ्रेंड है और वो कैसे अपना ऑक्टेट पूरा करता है, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है अपना, और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यही कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इसको आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि वो कैसे इसको स्टेबिलिटी देता है। और इसमें एक कैटिनेशन प्रोसेस, जिसके कारण से वो कार्बन क्या करता है, अलग अलग कार्बन से लिंक होकर बहुत बड़ा चेन बना सकता है, रिंग चेन बना सकता है, मतलब अलग अलग तरह का वो चेन बना सकता है कार्बन। ये सब उसकी कुछ खासियत इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जैसे कि इसे 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहे हैं, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके पूरा करता है हाइड्रोजन से लेकर। जैसे कि हमने CH4 के केस में ये वाला बात किया था। तो कार्बन को अब हाइड्रोजन मिल गया तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ये शेयर करता है। तो ये शेयर कर दिया चारों हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास देखिएगा टोटल कितना बन जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाता है। और हाइड्रोजन को क्या चाहिए, डुप्लेट। तो यहाँ से शेयर हो गया तो इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। और इस तरह से हमारा यहाँ से स्ट्रक्चर निकल के आता है CH4 का, कि जो अगर आप लोग CH4 का हम लोग दिखाएंगे स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो आप लोग देखिएगा कि इसके पास इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। मतलब इसमें टोटल कितना बॉन्ड हो गया, 4 बॉन्ड हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और सारा जो हाइड्रोजन इससे कनेक्टेड है कार्बन से, वो किससे, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो ये आपका सिंगल बॉन्ड हो गया। अब कार्बन देखिए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सारा बना सकता है। और क्या क्या इसमें खासियत है, इसके पूरे हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि यह और क्या क्या कर सकता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको हर बात समझ में आएगा। और कोई डाउट रह जाता है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैटिनेशन के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कैटिनेशन। कार्बन जो है ना, कैटिनेशन कर सकता है। अब कैटिनेशन कहने का मतलब क्या है, कैटिनेशन प्रोसेस कहने का मतलब कि कार्बन जो है एक ऐसा एकमात्र एलिमेंट है नेचर में जो पाया गया आपका कार्बन। पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे कि उसका क्या, कैसे वो अपना ऑक्टेट पूरा करके स्टेबल होता है। तो कैटिनेशन को समझिए। अब देखिए, आप बात कीजिएगा कि आप सिलिकॉन के भी तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसमें भी तो आपका
मतलब जुड़ सकता है, ये क्या बोल सकते हैं उसको, 4 इलेक्ट्रॉन है उसका भी, तो वो भी तो चेन बना सकता है। लेकिन सिलिकॉन के केस में ऐसा नहीं होता है। वो देखा गया है कि वो चेन अपना 7 से 8 के बाद जाने के बाद, उतना एटम जुड़ने के बाद वो आगे चेन को फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाता। लेकिन कार्बन के पास एबिलिटी है कि वो जितना कार्बन जोड़ते जाइए वो जुड़ता जाएगा। और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि आगे वाला कार्बन जुट के, अगर ये इससे आगे वाला कार्बन, मान लीजिए पहला कार्बन जो हमारा प्राइमरी कार्बन ये था और आगे वाला जो कार्बन जुट रहा है, तो उसका स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ऐसा नहीं होता है कार्बन में। उसको जितना भी दे दीजिए ना कार्बन, इधर दे दीजिए, उधर दे दीजिए, किधर भी दे दीजिए, इसको रिंग बना दीजिए आप इस तरह से। देखा गया है कि कार्बन की एक प्रॉपर्टी है जो लंबे लंबे चेन को बना सकता है। तो टिल नॉन केमिस्ट के पास जो अभी कार्बन से जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, टिल नॉन केमिस्ट लोग कहते हैं कि उसके पास अभी तक 3 मिलियन तक का इस तरह का कार्बन का स्ट्रक्चर निकल चुका है। ठीक है, ऐसे कार्बन फर्दर बहुत मतलब इन्फिनिटी तक जा सकता है, प्रोसीड कर सकता है। लेकिन हमारे पास जो अभी तक पाया गया वो 3 मिलियन तक के ऐसे कार्बन के हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चेन को हम लोग निकाल चुके हैं। मतलब इतना अभी तक हमारे टिल डाटा हमारे पास है। तो कार्बन क्या कर सकता है, स्ट्रक्चर फर्दर जैसे चाहे रिंग बना सकता है, चेन बना सकता है, लंबी लंबी चेन बना सकता है, उसमें ब्रांच बना सकता है। मतलब ये हर काम को कर सकता है। अब क्यों कर सकता है वो पढ़ेंगे बेसिकली। तो कैटिनेशन का मतलब बस यही है कि वो ये कार्बन के पास अपना एक एबिलिटी है कि वो चेन बना सकता है। ठीक है, तो ये इसको कुछ यूनिक बना देता है पूरे जितने भी एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में। तो हम लोग कहेंगे कि पूछेगा कि व्हाट इज कैटिनेशन, तो हम लोग कहेंगे इट इज द एबिलिटी ऑफ द कार्बन atom to form large number of molecules with the linking with other कार्बन एटम्स। समझ रहे हैं ना। तो कैटिनेशन कहने का मतलब क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द कार्बन एटम टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय लिंकिंग, कर दीजिए यहाँ, बाय लिंकिंग विद द अदर कार्बन एटम्स। जैसा कि हमने अभी आपको समझाया कि कार्बन का अपना एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जो इसको यूनिक बनाता है कि वो अपना मतलब किसी तरह भी वो अपने चेन को आगे बढ़ा सकता है। जहाँ मिला इसको कार्बन वो ज्वाइन हो सकता है। ठीक है ना, ब्रांच बना सकता है, वो चाहे ब्रांच भी बना सकता है, चाहे वो रिंग भी बना सकता है। तो मतलब जिस तरह से इसको जोड़िए मोड़िए वो अपना चेन को फर्दर प्रोसीड कर सकता है। तो इसको कहते हैं कैटिनेशन। तो ऐसा ये क्यों होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि कार्बन के पास क्या अपना वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है जो क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो मान लीजिए आगे का फिर अगर इसको कोई कार्बन एटम मिला या इधर कहीं मिला, तो हर जगह जहाँ जहाँ मिल रहा है कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के कारण ये क्या कर सकता है, ये एक दूसरे के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है और इसके साथ आराम से यह क्या करता है, जुड़ जाता है। ठीक है ना, इस तरह शेयर कर सकता है। जो भी अगल बगल में जो भी एटम है, जैसे हाइड्रोजन को मेनली हम लोग देखते हैं, तो हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरह ले लेके हम लोग देखते हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर को इस सब पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर में। तो बेसिकली कैटिनेशन प्रोसेस आपका यही है। अब ऐसा क्यों होता है इसको समझिए। तो इसको एक बार हम मिटा देते हैं, सिर्फ ये समझाने के लिए था। तो कैटिनेशन आप लोग समझ गए, सिर्फ बस ये एक स्पेशल फीचर है इसका, कार्बन का एबिलिटी है कि वो अपना लंबा लंबा चेन ज्वाइन होकर बना सकता है। फर्दर बहुत लंबा चेन इसका जा सकता है। जो और भी कई अदर एलिमेंट है जो कार्बन की तरह तो चाहते बिहेव करना नहीं कर पाते हैं, वो अपना चेन ही नहीं बना सकता है। जैसे कि सिलिकॉन के केस में बात किए थे, तो इसलिए उसका 6 से 7 एटम जाते जाते उसका चेन उन आगे फर्दर नहीं बना पाता है। लेकिन कार्बन के केस में तो ऐसा नहीं है। अब हम लोग बात करें कार्बन ऐसा क्यों कर पाता है, तो इसको समझिए। तो ये
कार्बन को अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो उधर आपको कुछ 14 ग्रुप नंबर 14, अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का भी हमने 2 वीडियो डाल चुके हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा अगर आप लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़े। उसमें सिर्फ हमारा मॉडर्न अभी पीरियोडिक टेबल बाकी है, उसका भी लेक्चर बहुत ही जल्द आ जाएगा। तो इधर देखिएगा कि हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, जैसे ग्रुप 14 में चले जाइएगा 1 2 3, इधर यहाँ कुछ 14 में आपको यहाँ पर दिखेगा कार्बन सबसे ऊपर में ही, इधर कुछ आपका हाइड्रोजन। आप लोग पढ़ेंगे कि जब भी हम लोग ये अगर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट पढ़े तो हम लोग जब भी ग्रुप में डाउन जाते हैं ना, नीचे ग्रुप का नीचे, तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो उसका साइज जो होता है, एटम का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब अगर शुरू का जैसे यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोजन है, यहाँ पर लिथियम है, यहाँ पे सोडियम है, ठीक है ना, तो इसका साइज क्या होगा, छोटा है। फिर नीचे वाले का थोड़ा साइज उससे बड़ा होगा, फिर सोडियम का देख रहे 3rd नंबर में जो उसका थोड़ा इससे बड़ा होगा, ऐसे ऐसे करते नीचे जाइएगा तो जो लास्ट का है उसका सबसे बड़ा होगा उससे। तो मतलब जैसे जैसे ग्रुप के नीचे हम लोग जाते हैं तो उसका साइज क्या होता है, बढ़ता है, मतलब साइज इंक्रीज करता है डाउन आने पर। तो यानी कि कहने का मतलब अगर हम लोग 14 की ये ग्रुप की बात करें तो वहाँ पर कार्बन आप लोग देखिएगा तो कार्बन जो है उसका क्या है, एटॉमिक नंबर 6 है और मास तो 12 है, पता है। अब इसके नीचे जाएंगे तो इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा एलिमेंट का, ठीक है ना। तो कार्बन तो सबसे ऊपर आता है तो इसका साइज क्या है ना, छोटा है। तो साइज छोटा होने के कारण क्या है, ये ज़्यादा स्टेबल हो पाता है। कैसे, अब देखिए इसका साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं इसमें, 4। तो जो भी इससे साथ बॉन्ड बनाता है ना, जो भी इसके साथ आता है तो इसकी दोस्ती बहुत ही अच्छी होती है उससे, क्योंकि एक तो मतलब छोटा है और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन इसके पास है, समझ पा रहे हैं ना, कुछ ये छोटा है और इसका इलेक्ट्रॉन भी यहीं पर है, मतलब दूर दूर नहीं है। अब एटम छोटा है तो उसका इलेक्ट्रॉन तो यहाँ नहीं ना रहेगा, उसका अब कोई इतना छोटा है, ठीक है, अब उसके पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन तो दूर नहीं रहेगा, उसके पास ही रहेगा। अब देखिए इसके समझिए स्ट्रक्चर को, तो इसका मान लीजिए कुछ इस तरह का साइज छोटा है। अब हमको पता है यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में है। अब इसका इलेक्ट्रॉन भी कहाँ है, यहीं पर है, चारों इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास है, घूम रहा है, ठीक है। इसमें अब कोई भी इससे बॉन्ड बनाएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो शेयर होता है इसका, तो हम आपको एक बात क्या बताएं कि उसकी दोस्ती इससे बहुत ही अच्छी हो जाती है। समझिए गहरी दोस्ती बना लेता है उससे, स्टेबल तो हो ही गया, साइज छोटा है तो कैसे गहरी दोस्ती बन गई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर होता है ना, न्यूक्लियस क्या है, प्रोटॉन है वहाँ पर, वो आराम से इसके इलेक्ट्रॉन को पुल करके रख सकता है आराम से, मतलब छोड़ता नहीं है, भागने नहीं देता है। तो इससे क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन आराम से इसके पास ही नज़दीक में ही रहता है और अच्छा से बॉन्ड, वो कोवलेंट बॉन्ड को कंप्लीट कर पाता है। यानी कि कोई भी ऐसे नहीं आएगा कोई भी और उसका बॉन्ड टूट जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। पास है तो स्टेबल ज़्यादा हो पा रहा है। आप समझिए कि कार्बन जो है आपका एक तो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है कि नहीं। अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड तो आराम से बना सकता है। और बात कर ही रहे थे कि कार्बन कार्बन आराम से जुड़ जाता है, चैन जैसे चाहे वैसे बना सकता है कार्बन, ये समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन बना रहा है तो इसको कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर कंपाउंड में हम लोग जानेंगे कि जो जहाँ पर सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स बन रहे हैं तो उसको कहते हैं सैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्या कहते हैं इसको, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कंपाउंड। और डबल या ट्रिपल कुछ बना रहा है, डबल या ट्रिपल, तो उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन। क्या कहेंगे उसको, अनसैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, कार्बन हम बार बार बोल रहे हैं। तो जैसे कि मीथेन के केस में हम लोग देखें CH4, तो उसमें क्या है आपका सारा का सारा क्या है, सिंगल बॉन्डेड है ना कार्बन से। तो ये सब में किस में आ गया, ये काउंट करेंगे हम लोग, ये सब सैचुरेटेड कार्बन्स में आ गए। और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं उसके साथ हम लोग बात करेंगे, वो सबको हम लोग रखते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन्स में। आप देखिए इसमें कार्बन किससे जुड़ सकता है, अभी तक में हम लोग जो भी चैप्टर नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे उसमें बेसिकली हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब तो आएगा। कार्बन हाइड्रोजन से तो जुट ही सकता है, और भी जैसे कि कंपाउंड आप लोग देखते हैं CO2 हो गया, एसिटिक एसिड, CH3, COH, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फिर ये SO2 तो वो चला गया। कार्बन मतलब किसी से भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन, ये सब का भी एलिमेंट से ये जुड़ सकता है। फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया,
तो यानी कि यहाँ से हम लोग देख पाते हैं कि कार्बन वैरायटी ऑफ एलिमेंट के साथ भी जुड़ सकता है। कारण बस वही है, सिंपल रीजन है इसका, रीजन वही है कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, साइज छोटा है, आराम से कोवैलेंट बना सकता है, क्योंकि साइज छोटा है तो आराम से उसके प्रोटॉन के नज़दीक है चारों इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, तो वो आराम से जो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, तो जो शेयर होता है उसमें आराम से उसको होल्ड कर पाता है, न्यूक्लियस आराम से उसके इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाता है, जो भी इलेक्ट्रॉन वहाँ से शेयर हुआ, शेयर करके जो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो कैटिन ये वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का आप लोग समझ पा रहे हैं ना, यही सब इसकी कुछ खासियत है जो कार्बन एटम को लंबे लंबे चैन बनाने में मतलब सहूलियत देता है, और आराम से वो लंबा लंबा चैन अपना बना सकता है। कैसा भी कंपाउंड हो वो आराम से अपना, जैसा कि हम लोग बात किए ना, ब्रांच निकाल सकता है, रिंग बना सकता है। इसलिए तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो भी कार्बन के ही वजह से हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पूरा है ना कार्बन पे बेस्ड है। कार्बन का पूरा हम लोग फंक्शन, लॉजिक, रीजनिंग वहाँ पर पढ़ते हैं, आगे क्लास में आप लोग पढ़िएगा हायर क्लासेस में, और इस पे मोटी मोटी किताबें लिखी गई है कार्बन पे सिर्फ। तो ये कुछ हम वर्सेटाइल नेचर आपको कार्बन का इंट्रोडक्शन दे दिए। अब इसमें आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। अब इसमें एक बात आता है एलोट्रॉप्स पे भी। अब आप लोग बताइएगा कि कार्बन मेटल है या नॉन मेटल। तो कार्बन तो जनरली क्या है आपका नॉन मेटल है कि नहीं, नॉन मेटल है। तो उसमें हम लोग बात करते हैं कि कुछ इसका एलोट्रॉप जो है, जिससे कि अब नॉन मेटल मेटल कैसे चेक करता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो नॉन मेटल है। हम लोग कंडक्टिविटी पे इसकी बात करते हैं। तो कंडक्टिविटी में हम लोग बात करते हैं कि अगर उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है तो उसको बोल देते हैं कंडक्टर है, तो वो हो गया कंडक्ट कर पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है तो नॉन कंडक्टर है। तो हम लोग कार्बन के केस में अगर बात करें तो नॉन मेटल है, इसका मतलब उससे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसे है जैसे ग्रेफाइट वगैरह, तो उसमें आपका क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी आराम से कंडक्ट हो जाती है। तो उसका वो ऐसा क्यों होता है, वो उसके साइज, ये स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। आप लोग स्ट्रक्चर इसमें बुक में आपका दिया हुआ है कि आप लोग देखिए ग्रेफाइट और डायमंड हो गया, बकमिस्टर फ्लोरीन एक जो दिया है जो C60 जिसका फार्मूला है, बकमिस्टर फ्लोरीन कुछ ऐसे ऐसे आपको इसमें दिखेगा अलग अलग जगह पे 60 कार्बन का ऐसे ऐसे रिंग स्ट्रक्चर एकदम स्पेयर में दिखता होगा बुक में, ठीक है। तो उसका वो स्ट्रक्चर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि कैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। जबकि हम लोग जानते हैं कि कार्बन क्या है नॉन मेटल है, तो उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसका रिंग आप लोग देखिएगा, ये ग्रेफाइट का तो कुछ देखिए आपको इस तरह दिखता है, ऐसे करके इसका जुड़ा हुआ आता है। और इसका कुछ देखिएगा लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है कि नहीं, लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है जो इसको मतलब इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्ट करने में मदद करती है। लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है इसका कुछ, ठीक है। तो इस तरह कुछ देखिएगा स्ट्रक्चर होता है इसका, बुक में आपका दिया हुआ है, तो जिसके हेल्प से यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाती है। लेकिन मैक्सिमम जितने भी इसमें कार्बन से कंपाउंड जो भी बनते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड में बेसिकली ये क्या बोलते हैं आपका आयंस फॉर्म नहीं हो रहा है। और जो भी हमारा कोई भी कंपाउंड है अगर किसी सॉल्यूशन से कंडक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें हम लोग क्या उसमें ट्रांसफर ऑफ आयंस होता है, चार्ज का आयंस टूटते हैं उसमें, आयंस में ब्रेक होने के बाद वही तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट बनाने के लिए। तो इसमें क्या कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो आयंस में वो ब्रेक ही नहीं होते, इसलिए यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि कार्बन का जो है साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन्स के पास 4 है, तो साइज छोटा होने के कारण ही वो अच्छे से कोवैलेंट बॉन्ड को बना पाता है। जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर जो होता है वो अच्छे से उसका न्यूक्लियस होल्ड कर पाता है उसके इलेक्ट्रॉन को। तो ये समझ में आ गया। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ स्ट्रक्चर जो आपके बुक में दिया हुआ है NCERT में, ठीक है। क्योंकि इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्ट्रक्चर बनाने दे दिया जाएगा या पूछेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह का क्वेश्चन इससे आता है। तो स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन का, H2 का, ये सब मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर देखेंगे, ऑक्सीजन का, CO2 का, और भी कई सारे बन सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी स्ट्रक्चर आप लोग बनाने सीख जाइएगा।
धीरे धीरे हम बताएंगे आपको कि कैसे स्ट्रक्चर भी बनाना होता है, ठीक है। ऐसे आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे CH4 का तो देखे थे ना, ठीक है। तो उसी तरह आगे नोमेनक्लेचर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे सबका स्ट्रक्चर बनता है। बेसिकली हम लोग स्ट्रक्चर, ब्रांच ये सब देखेंगे, नेमिंग करना सीखेंगे उसमें। तो कुछ हम स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, एक N2 का भी, ठीक है। N2 जो ट्राइवेलेंट होता है आपका, ठीक। अब देखिए हाइड्रोजन की केस में हम लोग बात करें तो इसका आपको पता होगा एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। हम दो पहले ये समझिए, हाइड्रोजन जो है आपका, इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन क्या चाहता है, उसको ऑक्टेट पूरा नहीं करना है, उसको डुप्लेट पूरा करना है। ये तो पता होगा आपका कि अगर ये इसके पास 2 अपना इलेक्ट्रॉन आ जाए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो वो स्टेबल हो जाता है, यानी कि डुप्लेट पूरा करता है। तो एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो ये हमको पता है कि ये दोनों क्या करता है, शेयर कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉन। तो ये इस तरह से शेयर होता है, इसके पास भी 2 हो गया, इसके पास भी, अगर काउंट करें इसको तो आपको पता चलेगा इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है। तो यानी कि कुछ इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनता है। इसी को कहते हैं क्या, H2, ठीक है। अब बात करते हैं O2 का। ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन 2 है इसमें, ऑक्सीजन का 2 एटम है ना। तो हम लोग चलिए क्या करते हैं, 2 एटम लेते हैं ऑक्सीजन का। ये रहा हमारा 2 एटम। अब देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, आप ही लोग बताइए। एटॉमिक नंबर 8 है इसका, ऑक्सीजन का, है कि नहीं, 8 है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखे तो 2 6, लास्ट में 6 बचता है। तो इसका पास 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। चलिए 6 इलेक्ट्रॉन को हम ड्रॉ करते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इस ऑक्सीजन एटम को। अब हम लोग बार बार हम आपको एक ही बात बता रहे हैं कि आपको भी पता होगा कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए टोटल कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 6 है ना, तो 6 ये भी कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, शेयर करेगा। बेसिकली जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो कोवलेंट ही बनाते हैं। तो किस तरह बनाएगा, तो आपको पता चल ही रहा होगा, 6 इसके पास है, 6 यहाँ पर है, तो 2-2 करके शेयर कर लेगा। तो देखिए ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक ये वाला शेयर करेगा और एक ये वाला। तो यहाँ से अब देखिए ये एक शेयर हो गया, तो इसके पास 7 हो गया, इसके पास भी 7, एक और चाहिए तो ये भी इसके साथ शेयर करेगा। तो दोनों के पास 8-8 हो गया ना। अब यहाँ से आप लोग देखिएगा, जब 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शेयर हुआ तो वहाँ पर एक बॉन्ड बना जिसको कहेंगे क्या, सिंगल बॉन्ड। ये क्या बना, सिंगल बॉन्ड, जो कोवलेंट बॉन्ड है आपका, शेयर होके बना, एक सिंगल बॉन्डेड बोलेंगे इसको, ये सिंगल बॉन्डेड हुआ। लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पर कुछ इसका स्ट्रक्चर इस तरह निकल रहा है, ये कुछ इसका स्ट्रक्चर निकल रहा है कि नहीं अभी इतने। और ये कुछ हमारा इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो लोन पेयर ऑफ, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है तो एक सिंगल बॉन्ड, मतलब ये डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पर। तो ये डबल बॉन्ड बनाता है। तो डबल बॉन्ड बनाता है क्योंकि यहाँ पर कितना, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ। ये समझ पा रहे हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, इसको क्या कहेंगे, ये बनाया डबल बॉन्ड। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देख रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं ये सिंगल बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्डेड है ये है डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं CO2 को छोड़ते हैं, पहले N2 पे बात करते हैं। ये देखिएगा ट्राइवेलेंट है, इसके लास्ट में जो देखिएगा, जो ये ये 3 ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा N2। कैसे, देखिए फिर इसको समझते हैं। जो नाइट्रोजन है आपका, इसका कुछ एटॉमिक नंबर 7 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिएगा 2 5 5 है लास्ट में कितना है, 5 इसका इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इसका ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 और 2 पीछे इसका देते हैं। 2 नाइट्रोजन का एटम लिए हमने, तो 2 नाइट्रोजन का एटम हमने ले लिया, ठीक है। अब ऑक्टेट पूरा करेगा, 8 कंप्लीट करेगा। तो 8 कैसे कंप्लीट करेगा, 5 है, 3 और ले लेगा तो हो जाएगा कि नहीं। अब आप लोग देखिए यहाँ पर समझ पाए थे कि नहीं, ऑक्सीजन के केस में देखिए 2 2 4 और ये 2 6 किस तरह से कंप्लीट किया, ये दोनों जो शेयर करके बॉन्ड बनाया। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर इसका भी देखिएगा इधर से, तो आपको कुछ 8 इलेक्ट्रॉन नज़र आएंगे। उसी तरह इसमें बात करें तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने साथ शेयर करेगा। तो कैसे शेयर करेगा, एक ये शेयर करेगा तो एक बॉन्ड यहाँ बना, फिर ये भी शेयर करेगा, ये भी शेयर होगा, तो 3 शेयर हो गया। तो यहाँ से कुछ देखिएगा तो इसके पास कुछ 8 इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे, 6 यहीं हो गया, 2 यहाँ, इसमें भी सेम केस चला आपका,
यहाँ से कुछ आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखेगा। यानी कि नाइट्रोजन का कुछ स्ट्रक्चर देखिएगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है कि नहीं, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसको ट्राइवेलेंट भी कहते हैं, क्योंकि 3 इसमें बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया N2 का। एक बार CO2 को देखते हैं, तो चलिए CO2 को हम एक बार देखते हैं। तो ये कार्बन ऑक्सीजन, तो हमको पता है ये कार्बन मिडिल में रहने वाला, ठीक है। जो स्मॉलर जिसका साइज होता है वो मिडिल में रहता है, और कार्बन के पास एबिलिटी भी है चेन बनाने का, तो ये मिडिल में रहेगा। अब इसका देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्सीजन को अगर ड्रॉ करते हैं तो इसका 2 ऑक्सीजन एटम चाहिए इसको। चलिए इधर एक आगे एक पीछे बना दिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसका 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग थोड़ा ड्रॉ करते वक्त याद रखिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करने से आपको हो जाएगा कि हमको पता है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम इसके साथ रखेंगे ना, 2-2 इलेक्ट्रॉन दोनों के साथ रख देते हैं, ताकि हमको स्ट्रक्चर बनाने में परेशानी नहीं हो। अब ये यहाँ क्यों होता है, यहाँ क्यों होता है, उस पर सवाल नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है तो आपको पता है कि कब कितना शेयर होगा, क्योंकि हमें पता है एट द एंड 8 इलेक्ट्रॉन उसका होना है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन को साथ साथ ही रखेंगे, तो ये हो गया। उसके बाद जो बच गया उसको उधर पीछे कर दीजिए, इसका भी 2 यहाँ रख दिए, ये 2 पीछे कर दिए। 6 इसके पास है, 2 ही देने के लिए तैयार है, 6 इसके पास, 2 यहाँ से ले ही लेगा, और इसको भी चाहिए अपना 2-2, तो यहाँ से ले लेगा। तो यानी कि एक तो ये शेयर होगा, यहाँ से एक ये शेयर हुआ, और एक ये ऑक्सीजन ने शेयर करके अपना क्या किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ये भी शेयर हुआ और ये भी शेयर हुआ, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन गया। और अगर देखिएगा 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुका होगा, देख लीजिए, है कि नहीं। तो यहाँ से आपका कुछ निकल के आता है स्ट्रक्चर, देखिएगा तो आपका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पर निकल के आया। तो यहाँ पर देख रहे डबल बॉन्ड बना, लेकिन 2 डबल बॉन्ड बना, एक यहाँ पर पहला डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में 2 डबल बॉन्डेड होता है कार्बन, किससे, ऑक्सीजन से, है कि नहीं। इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिखा सकते हैं। ये सब स्ट्रक्चर आता है कभी कभी ड्रॉ करने, ठीक है ना। आपको आएगा CO2 का ड्रॉ करके दिखाइए, N2 का ड्रॉ करके दिखाइए, 4-5 स्ट्रक्चर है, बस यही सब है। आ सकता है आपको, या तो आपको दिखाया जाएगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कैसे ऑक्टेट कंप्लीट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दिखाने आता है कि इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम इसका बनाकर दिखाइए ये सब का। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक हम जैसे एग्जांपल देके आपको बताते हैं, यही इसी को देख लीजिए। CO2 को ही जैसे दे देगा, CO2 बोलेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम बना के दिखाइए, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ जिस ये स्ट्रक्चर है ना, आप चाहे इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि कार्बन का ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, यहाँ ऑक्सीजन का दिखा दीजिए जो इलेक्ट्रॉन है, ऐसे दिखा देना है। उसके बाद दिखाना है मेनली कि ये 8 इलेक्ट्रॉन दोनों कंप्लीट कर रहा है, तो उसको कैसे दिखाएंगे, तो हम लोग दिखाएंगे कि ये देखिए आपका जो ये कंप्लीट कर रहा है, यहाँ से ये 2-2 इलेक्ट्रॉन लेके ये एक तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और यहाँ पर कुछ आप ऐसे दिखा सकते हैं, पहले एक बार ऐसे करके दिखा दीजिए, घेर दीजिए इसको कि ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ से फिर ऐसे आप लोग दिखा सकते हैं कि ये 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग फिगर बना के दिखा सकते हैं। उसके बाद नीचे एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर दिखा दीजिए बॉन्ड कि, ताकि बॉन्ड भी पता चल जाए। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़रूर यहाँ ड्रॉ कर दीजिएगा जो बच गया है इसमें। तो इसका ये कुछ हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डायग्राम। बस आज के वीडियो को बस यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर को, आप देखने वाले हैं। आप टॉपिक आपको आसान लगेगा, उसमें कुछ नहीं करना है। नोमेनक्लेचर जब पढ़ेंगे तो उसमें फार्मूला है, उसी पे चलता है अपना, ठीक है। और सही वीडियो में कवर कर देंगे कि आप लोग लगभग 11 में जो आपका नोमेनक्लेचर सब आता है ना, वो कवर हो जाएगा 10 में ही, है कि नहीं। सारा हम लोग कवर कर लेंगे। फिर फंक्शनल ग्रुप पे भी बात करेंगे ही, ठीक है। तो वीडियो को बस देखते जाइए ध्यान से, और वीडियो को अभी तक एंड तक देख चुके हैं और चैनल पर देखिए, अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाकर ऑन रखें, ताकि जब भी फाउंडेशन क्लास पर कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हम लोग यहाँ पर देखिए जो भी क्लासेस वगैरह तो वो चलती ही रहती है, और भी जो भी अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड कुछ भी है उसको शेयर करते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है वो सब जानना।
जैसे कि हमने 2-3 वीडियो में बताया भी था आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, और भी उस पर वीडियो आएंगे, ठीक है। जैसे जैसे होता है टाइम मिलता है तो और भी वीडियोस में डालता जाऊंगा, ताकि उससे एक आपको बेसिक नॉलेज भी मिले। इधर से पढ़ाई तो चलती रहेगी, ठीक है ना, वो तो रुकने वाली है नहीं, पढ़ाई तो हम लोग करते रहेंगे। साथ में हम लोग देखते भी जाएंगे कि किस में मतलब आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। और नोट्स वगैरह की जो बात है वो हम लोग PDF नोट्स भी देंगे, वो सब वेबसाइट पे आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो उसका जल्दी हम लोग जब भी लॉन्च होगा तो उसका हम लोग यहाँ पर आपको अनाउंसमेंट कर देंगे। बट आपको क्या करना है, बस एक छोटा सा ही काम करना है कि उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन रखना है। देखिए वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और कोई भी डाउट ऐसा रह जाता है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।